वेरी गुड आफ्टरनून। आप सभी को नमस्कार एंड आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल जुडिशियल एस्पिरेंट में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आप लोगों से अपने वीडियो में बोला था, इससे थर्ड वीडियो जो मेरा आया था, मैंने बोला था कि इसमें बहुत सारे मूल चूक परिवर्तन होने वाले हैं यूपी एपीओ के सिलेबस में। ठीक है, और देखिए वो सत्य हुआ। और आज आप लोगों के सामने एक प्रस्तावित मतलब एक प्रपोजल है अभियोजन निदेशालय के द्वारा। ये एक प्रस्ताव है, मात्र एक प्रस्ताव है, इससे अधिक ये अभी कुछ भी नहीं। तो हमें इस पर विश्वास तो करना है, ठीक है, हमें जागरूक रहना है और हमें ये अब मान लेना है कि जो भी हम अभी तक पढ़ रहे थे उसमें अब बहुत ज़्यादा चेंजेस हमें लाना पड़ेगा, चाहे वो एक्ट हो चाहे वो अपनी स्ट्रेटजी हो। पहले जो हम पढ़ रहे थे वो केवल 3 मेन लॉज, एक पुलिस रेगुलेशन और बाकी आपका 50 नंबर का जीके। लेकिन अब जो स्ट्रक्चर सामने आ रहा है वो इस प्रकार है। आपके जो बीएनएस, बीएनएसएस एंड बीएसए प्लस पुलिस एक्ट एंड रेगुलेशन एंड नाउ 10 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशन भी ऐड करता हुआ दिख रहा है। ठीक है, और बाकी मेंस में आपके 16 एक्ट्स जोड़ दिए गए। तो 50 नंबर का आपका जीके एंड 50 नंबर का आपका इंग्लिश एंड 100 नंबर की आपकी हिंदी, ऐसा कुछ है, कंफर्म कर लीजिएगा उसमें। ठीक है, तो इतना मूलचूक परिवर्तन इसमें हो गया है, बहुत ज़्यादा। अब दिक्कत की बात यह है कि एक तो नोटिफिकेशन नहीं आता, 4-4 साल निकल जाते हैं। आता है तो इतने सारे बदलाव के साथ कि बच्चों का पूरा जो एक सिस्टम चल रहा था, वो मेंस की टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए थे, कहीं भी किए हुए थे, लिख रहे थे, प्री की टेस्ट सीरीज कर रहे थे, सब कुछ जीरो। भाई सब कुछ जीरो, किया कराया सब पानी। क्योंकि अब जो एक्ट आएगा उसमें कॉन्स्टिट्यूशन भी आपसे पूछा जाएगा, बिल्कुल पूछेंगे। ठीक है, मेंस में जो आप तैयारी कर रहे थे वो तो बिल्कुल बेकार, मतलब बिल्कुल बेकार का कहने का अर्थ ये है कि जो भी आपने बीएनएस, बीएनएसएस, बीएसए या पुलिस एक्ट और रेगुलेशन किया तो गुड है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो अब 16 एक्ट आपके आपके सामने दिख रहे हैं उसकी तैयारी कौन करेगा? आप और हम ही तो करेंगे तैयारी। तो अभी जो भी टेस्ट सीरीज आप जहां भी दे रहे हो, यदि आपको केवल 4 विषयों से संबंधित टेस्ट सीरीज आप दे रहे थे तो देते रहिए, कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि आप ये सोच के टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए थे कि पूरा हम इसमें कंक्लूड कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे, तो वहां पर आपको रुक जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि बहुत जल्दी ये गैजेट होगा और बहुत ही जल्दी आपके सामने अगस्त लास्ट और सितंबर मिड या फर्स्ट वीक तक आपको यूपी एपीओ का नोटिफिकेशन, जो कि 182 पदों का तो नहीं होगा, लेकिन जहां तक मैं उम्मीद रख रहा हूं 182 तो नहीं आना। ठीक है, लेकिन जहां तक है आपका 100 से 120, 100 से 120 पद की मैं एक आइडिया लेकर चल रहा हूं, इससे ज़्यादा मुझे उम्मीद नहीं दिख रही है इसमें। तो आप अपनी तैयारी, ठीक है, जिन्होंने एक एडवांटेज किनको मिलेगा? एडवांटेज मिल रहा है जो एचजीएस दिए है। यूपी एचजीएस में मैक्सिमम टॉपिक जो इसमें इंक्लूड होने वाले हैं वो ऑलरेडी कवर है, तो वहां पर लोगों को बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है जिन्होंने यूपी एचजीएस को सीरियस होकर दिया था। ठीक है, वहां पर उनको बेनिफिट मिलने वाला है क्योंकि वो काफ़ी कुछ एक्ट ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ठीक है, लेकिन घबराने की बात उनके लिए भी नहीं है जिन्होंने अभी इन एक्ट को पढ़ा भी नहीं है। छोटे छोटे एक्ट हैं, बहुत जल्दी हो जाएंगे कंप्लीट, बशर्ते रेगुलरिटी रखनी पड़ेगी और घबराना कम है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को आप लोग समझिए। हाय तौबा किसी को नहीं मचाना है, एक व्यक्ति के लिए नहीं, पूरी कम्युनिटी के लिए सिलेबस चेंज हुआ है और अभी हुआ नहीं है, एक मात्र प्रस्ताव है। ठीक है, अभी इस पर डिसीजन लिया जाना फाइनली बचा है। ठीक है, कि क्या 16 के 16 एक्ट ही जोड़े जाएंगे या 16 में से 10 भी होंगे या 16 में से 9 होंगे, 16 में से
15 होंगे, 12 होंगे, ये बाद की बात है। ठीक है, कितने टोटल होके हमारे सामने आते हैं ये बाद की बात है। ठीक है, तो घबराने की आवश्यकता नहीं, और वेट करिए, थोड़ा सा वेट और करिए। ठीक है, चूंकि इन्होंने ये ऐड करने का, जो सब्जेक्ट्स ऐड करने का इसलिए सोचा, मैं आपको बताते चलूँ, मैंने अपनी वीडियो में पहले ही बता दिया था कि जो हमारे ट्रायल कोर्ट्स हैं, चाहे वो किसी भी डिस्ट्रिक्ट के हों, चाहे वो किसी भी स्टेट के हों, ठीक है, उनके सामने मैक्सिमम केसेस तो मेजर लॉस के आते ही हैं, लेकिन स्पेशल लॉ के बहुत सारे केसेस आते हैं। गुंडा एक्ट, गैंगस्टर एक्ट, ठीक है, पॉक्सो एक्ट, ठीक है, काउ स्लॉटर एक्ट वगैरह वगैरह, और हमारे पास उसका ज्ञान तिल मात्र भी नहीं होता, जो प्रोसिक्यूशन ऑफिसर है। ठीक है, अब कितनी ट्रेनिंग कराओगे, कितना समझाओगे और कितना पढ़ा लोगे, और एक होता है आपका एक्सपीरियंस। हम और आप जितने भी लोग हैं, अभी हमारा मेन फोकस है कि हम बैठ के किताबों को अपने कमरे में पढ़ें। 99% लोग कोर्ट कचहरी अभी तक नहीं देखे होंगे, मात्र सुने होंगे, लेकिन अभी तक कदम नहीं रखे होंगे उसमें अपना। ठीक है, तो उनके लिए ये सब चीज़ें बिल्कुल अनजान सी होंगी, भले वो सिलेक्ट होके पहुँचे, क्योंकि प्रैक्टिकल अप्रोच थी ही नहीं कभी। केवल एक अप्रोच थी कि किताब पढ़नी है, एमसीक्यू लगाने हैं, इंडेक्स याद करना है, केस लॉ देखने हैं, एंड दैट्स ऑल। ठीक है, तो थोड़ा सा अप्रोच चेंज करिए, अब समय परिवर्तित हो रहा है। यूपीजे में तो कर ही दिया, ईश्वर ना करे, भगवान ना करे, कहीं यूपी एपीओ में भी लगा दी अगर 3 साल की, तो कितने लोग कहीं के नहीं रहेंगे। जे के तो रहे नहीं, एपीओ से भी हाथ धोना पड़ेगा। तो अपना आप रजिस्ट्रेशन, मैं आपको चेता रहा हूँ, ये चेतावनी समझ लो जितने भी लोग इस बात को सुन रहे हैं, जिनका भी रजिस्ट्रेशन अभी नहीं है स्टेट बार में, आप अपना अपना रजिस्ट्रेशन करा लो। राज्य सरकार की बुद्धि घूम गई तो 3 साल इसमें भी देखना पड़ जाएगा। और भीड़ की छटैया के लिए, भीड़ को काटने के लिए किसी भी हद तक गवर्नमेंट जा सकती है, और ऐसा ना हो कि कहीं अगले ही दिन एक सिंपल सी नोटिस या गैजेट हो जाए कि 3 साल एक्सपीरियंस यूपी एपीओ के लिए भी आवश्यक हो गया अब से, तो फिर क्या करेंगे आप लोग बताइए। तो सब लोग अपना रजिस्ट्रेशन तत्काल कराएं। और अगर आप लॉ ग्रेजुएट हैं तो ये एक गंभीरता भी आपकी शो करती है कि आप अभी तक ग्रेजुएशन के बाद आपने स्टेट बार में रजिस्ट्रेशन कराया है या नहीं कराया है। ठीक है, तो उसको अवश्य करा लें, और बाकी घबराने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हाँ, आप इस चैनल पर विश्वास कर सकते हैं कि ये जहाँ जो बातें यहाँ पर कही जाती हैं उसमें कहीं ना कुछ लॉजिक होता है। ठीक है, मेरे द्वारा उत्तराखंड जुडिशरी और छत्तीसगढ़ के पीडीएफ व्हाट्सएप पर आज भी दिए जाएंगे। आज भी आपको रिलेवेंट पीडीएफ शाम तक खूब ढेर सारे, और रिलेवेंट, कचड़ा कूड़ा और क्या कहते हैं बंडल नहीं, रिलेवेंट पीडीएफ मैं आपको आज भी शाम को प्रोवाइड करूंगा। मेरे पीडीएफ 25-25, 30-30 पेज के नहीं, मात्र 2 या 5 पेज के होते हैं, 10 पेज के होंगे मैक्स टू मैक्स, लेकिन वो आपके लिए क्या होंगे, वर्दी होंगे और रिलेवेंट होंगे। ठीक है, तो जिनको भी मेरे ग्रुप से जुड़ना है, कृपया करके मेरे ग्रुप से आप ऐड हो सकते हैं इफ़ यू विश, यू कांट बी फोर्स्ड। मेरा नंबर है 7505757170। If you like my videos, if you like my views and advice, then you may please go subscribe, like and share the channel of Judicial Aspirant. It will be very helpful and most appreciable for you. ठीक है, तो ये आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कृपया अगर आपको इस चैनल से कुछ भी मिला है, 1% भी यदि आपको कुछ चीज़ें ऐसी मिली हैं जिससे आपको लगा कि हाँ यूज़फुल है, तो प्लीज़ जाते हुए एक बार लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कर दीजिएगा। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है मेरे लिए पर्सनली, क्योंकि मेहनत करते हैं तो थोड़ा सा अगर आप लोगों की तरफ से एक सपोर्ट मिलता है तो मोटिवेशन हाई रहता है। ठीक है, बाकी किसी भी दोस्त को, किसी भी बहन को कोई भी प्रॉब्लम किसी भी टॉपिक, कॉन्सेप्ट या किसी चीज़ में है, तो वो मुझसे व्हाट्सएप पर, वॉइस कॉल पर बात करके समझ सकता है। जितनी मेरी एबिलिटी है, कैपेबिलिटी है, मैं समझाने और बताने का प्रयास करूँगा। टिल देन सभी को
धन्यवाद, आप लोगों ने इतना प्यार दिया है चैनल को, इसके लिए बहुत बहुत आपको सबको धन्यवाद करता हूं मैं। और आपका जो यूपी एपीओ है, बहुत ज़्यादा सवाल उठ रहे हैं कब तक आएगा कब तक आएगा। तो दोस्तों इसीलिए देर हो रही है कि इतनी सारी जो है अभी कश्मकश चल रही है, क्या जोड़े क्या घटाएं क्या ले, इस वजह से प्रोसीजर चल रहा है। जिस दिन ये फाइनलाइज हुआ विद इन 15 डेज आपकी वैकेंसी आपके सामने होगी, ठीक है। तो अगस्त लास्ट, सितंबर फर्स्ट टू मिड नोटिफिकेशन मिलेगा आप लोगों को यूपी एपीओ 2025 का, ठीक है। फिर मिलूंगा आप लोगों से बहुत जल्दी। टिल देन थैंक यू सो मच, नमस्कार।